हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरी जो डेली करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें कि मैं डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ करंट अफेयर के, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स देख सकते हो और यकीन मानिए 20 क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि मैं आपको करंट अफेयर्स में 100% रिजल्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, बेस्ट कंटेंट करवा रहा हूँ, साथ में आपको PDF भी दे रहा हूँ और टेस्ट भी ले रहा हूँ फ्री में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए मिला है। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रतन टाटा। आपको ध्यान रखना है 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो है ये रतन टाटा जी को मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रतन टाटा जी को 2021 में घोषित हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोहम्मद सलेम। ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम करा है। डिटेल में अगर हम समझें, रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL ने वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार को जीता है 2024 में। HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, को वर्ष 2024 के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पावुलूरी सुब्बा राव। पावुलूरी सुब्बा राव को ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह है पावुलूरी सुब्बा राव जी की फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक CEO और अध्यक्ष पावुलूरी सुब्बा राव को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कौशिक राज शेखर। आपको ध्यान रखना है, कौशिक राज शेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राज शेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सुरिंदर S जोधका। ये आपको ध्यान रखना है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 जो है ये मिला है सुरिंदर S जोधका को। डिटेल में अगर हम समझें, मैल्कम और
एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट ने 2 प्रोफेसरों के लिए वार्षिक डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। जेएनयू के प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं अगर हम बात करें अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम है विकास कुमार को एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार मिलेगा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 किसे मिला, तो आप बोलोगे सुरिंदर एस जोधका को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें बताओ कि एलिजाबेथ आदिशेषिया पुरस्कार किसे मिला, आंसर होगा विकास कुमार को। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपको ध्यान रखना है। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि तेलंगाना में है, इसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 5। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में कुल मिला के 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण का सम्मान। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो, बाकी मैं आपको भी डिटेल में बता देता हूँ। 5 व्यक्तियों के नाम बता देता हूँ। सुश्री वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु की हैं ये। उसके बाद है श्री कॉनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में मिला है, आंध्र प्रदेश राज्य से अभिनेता हैं ये। श्री एम वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला। और आप सभी जानते हो कि श्री बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना इन्होंने करी है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है, बिहार के हैं। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु राज्य की हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी दीपिका सोरेंग। ये आपको ध्यान रखना है। दीपिका सोरेंग को आपको बताना चाहता हूँ असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को सम्मानित किया गया है। COP 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा पुरस्कार द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने, दुनिया को एकजुट करने में सहायक दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अवंतिका वंदनापो। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है अवंतिका वंदनापो को। ये आपको ध्यान रखना है। ये है इनकी फ़ोटो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रभा वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रभा वर्मा को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मलयालम कवि हैं और इनका जो उपन्यास है जिसका नाम है रौद्र सात्विकम, ठीक है, इसके लिए यह सम्मान इनको मिला है। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो, प्रभा वर्मा जी की फ़ोटो है। डिटेल में अगर हम समझें, हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में, कुछ एडिशनल फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्य कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मिशेल टेलाग्रैंड। कहाँ के हैं? फ्रांस देश के हैं। ठीक है, एबल पुरस्कार 2024 मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को, फ्रांस देश के हैं। डिटेल में अगर हम समझें, टेलाग्रैंड को गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार मिला है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एबल पुरस्कार के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट, तो वो ये है, एबल पुरस्कार को ना गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। वर्ष
वर्ष 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन प्रदान करता है? नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको बताना चाहता हूँ भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो। ये प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी प्रमुख बने हैं वो बन गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य देश की हैं, आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य देश की हैं, इनको 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है ना, इसमें जो पिछले वाला विनर होता है ना, वो नए वाले विनर को ताज पहनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो फोटो आपके सामने है ये है क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य की, और जो इनको ताज पहना रही हैं, ठीक है, ये पिछले साल की विनर है 2023 वाली। ठीक है, तो इनका नाम है करोलिना बिलावस्का। ठीक है, पोलैंड की हैं ये। पोलैंड की करोलिना बिलावस्का ने क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ताज किसने पहनाया है, तो पिछले वाला जो विनर होते हैं वो पहनाती हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट हम जानें तो उपविजेता इसमें रही है यास्मीना ज़ाइटोन जो कि हैं मिस लेबनान। ठीक है, इसका आयोजन हमारे प्यारे भारत मुंबई में हुआ। भारत में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भारत में आयोजित किया गया है। यह आखिरी बार 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 है, मतलब पिछले वाली की बात हो रही है, वो थी करोलिना बिलावस्का पोलैंड की। ये आपको ध्यान रखना है, 70वीं वाली की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पामडी और पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जॉर्ज लुकास। ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज लुकास को कान फिल्म महोत्सव 2024 में पामडी और पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ममता सागर को। ये आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन यानी कि WOW द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है ममता सागर को। यह आप फोटो देख सकते हैं उनकी। डिटेल में अगर हम समझें, बेंगलुरु की कन्नड़ कवि, लेखिका, शिक्षाविद और कार्यकर्ता ममता जी सागर को विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स यानी कि WOW से विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना है आपको, लोकेश मुनि। नेक्स्ट है, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की गायिका हैं रिजवाना चौधरी बानिया, इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, TM कृष्णा। TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साल 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ और आपके एग्ज़ाम में ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं 2024 में, इनको KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, एस सोमनाथ इसरो के
वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्यों मिला इनको यह पुरस्कार? यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। इन दो व्यक्तियों को मिलेगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। फ्रेंड्स यहाँ फोटो देख सकते हो, ये गुलजार जी हैं और ये हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। डिटेल में अगर हम समझें, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे 1961 में। और पहले विजेता शंकर कुरूप, 1965 में इनको यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शाहरुख खान। शाहरुख खान को दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के बारे में कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जवान को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप जीके का, करंट अफेयर्स का, ऑल सब्जेक्ट की जो आपको ई बुक चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की जो जनवरी से लेके अप्रैल की जो 4 महीने की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। वार्षिकी 2023, जीके की जो मेरी 2500 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन वाली जो ई बुक है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी ऑल सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की आपको ई बुक चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है www.ravibookspdf.com। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो मेरी इस ई बुक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। ठीक है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे ऐप है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे जाके आप फ्री में टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। है विक्की कौशल को, ठीक है, सैम बहादुर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में मिला है करीना कपूर को जाने जाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंकज कुमार चटर्जी ने रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 को अपने नाम कर लिया है। डिटेल में अगर हम समझें, पंकज कुमार चटर्जी ने 2024 का रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार जीन डैनियल बाल्टसेट के उपन्यास स्टालिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए इनको दिया गया। बंगाली में इस उपन्यास का नाम है स्टालिनर दीवान। नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्यारे लाल शर्मा। प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डिटेल में अगर हम समझें, संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारे लाल को वर्ष 2024 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नोएडा प्राधिकरण। यह आपको ध्यान रखना है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 मिला है नोएडा प्राधिकरण को। डिटेल में अगर हम समझें, जल शक्ति मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए विश्व जल पुरस्कार में जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया। यह सम्मान सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में नोएडा की उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यतिन भास्कर दुग्गल। ये आपको ध्यान रखना है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत। ये आपको ध्यान रखना है, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को मिला है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की घूर्णन क्षमता का प्रदर्शन करना था। जुलाई 2023 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 में विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर शामिल है और ये जो मिशन था सक्सेसफुल रहा था भारत का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, यानी कि अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नवलनाया को मिला है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024। डिटेल में अगर हम समझें, दिवंगत रूसी अलेक्सी नवल्नी और उनकी पत्नी यूलिया को इस वर्ष एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन सार्वजनिक हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र के प्रति विशेष प्रतिबद्धता दिखाई हो। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किस कंपनी ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गेल ने। डिटेल में अगर हम समझें, गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में प्रतिष्ठित 15वां CIDC पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गेल की, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संदीप कुमार गुप्ता प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं गेल के। नेक्स्ट है, किसे 2024 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इस हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हार्दिक सिंह को। ये आपको ध्यान रखना है, हार्दिक सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में। डिटेल में अगर हम समझें, हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है दिलीप टिर्की। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए REC लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार टिकाऊ वित्तपोषण, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए REC को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केरल। ये आपको ध्यान रखना है, केरल की है जीना जस्टिस, जिनको मिला है कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024।
अगला क्वेश्चन, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ये है फोटो नोवाक जोकोविच की। पूरी की पूरी लिस्ट आपको बता देता हूँ मैं लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला नोवाक जोकोविच को, 5वीं बार इनकी यह जीत थी। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला एताना बोनमाती को। वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला जूड बेलिंगहैम को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार स्पेन महिला फुटबॉल टीम को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 96वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए किलियन मर्फी। ये आपको ध्यान रखना है। 96वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किलियन मर्फी को। पूरी लिस्ट बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए मिला इनको। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला क्रिस्टोफर नॉलन को ओपनहाइमर फिल्म के लिए। और बेस्ट पिक्चर का खिताब मिला ओपनहाइमर फिल्म को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एम्मा स्टोन ने। डिटेल में अगर हम समझें 77वें बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में, 2024 में 77वां संस्करण, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर उमा रेले। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 ये मिला है डॉक्टर उमा रेले को। मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त ए एंड बी दोनों, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 5 व्यक्तियों को मिला है 2024 में हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। 5 व्यक्तियों के नाम बता देता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकुर, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, इनको भी मरणोपरांत। और लाल कृष्ण आडवाणी, इनको मिला है, टोटल मिला के 5 लोगों को मिला है भारत रत्न सम्मान 2024। अगर ये पुरस्कार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको कुछ ना भारत रत्न के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। ठीक है, कोई भी धनराशि नहीं मिलती इसमें। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रंजन गोगोई को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के 46वें सीजीआई पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पूर्वोत्तर से यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे और इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है ओडिशा राज्य को मिला। और ओडिशा की झांकी की जो थीम थी वी थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में से किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा, जिसे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कार में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त किया, जिसमें हवाई यात्रा में उत्कृष्टता के लिए उसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 132 लोगों को मिला है 2024 में कुल पद्म पुरस्कार।
डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी। इन पुरस्कारों में आपको बताना चाहता हूं पद्म विभूषण 5 को मिला, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म श्री 110 लोगों को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बर्फ़ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नीमा सरीखानी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रणवीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। डिटेल में अगर हम समझें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल आयोजन हुआ इसका गुजरात के गांधीनगर में। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 है ना, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आप बोलोगे गुजरात के गांधीनगर में। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1953 में हुई थी और पहली बार 1954 में यह पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी BR कंबोज को। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। वर्ष 2024 में मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सविता कसवाल, जो कि हैं उत्तराखंड की। ये आपको ध्यान रखना है, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। ठीक है, उत्तराखंड की थी ये। भारत की महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतह करने गई सविता कसवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ आपको आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना आप। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पर जाके आप सर्च करिए, आपको ना जनवरी से लेकर जो अप्रैल की 4 महीने की ई बुक है करंट अफेयर्स की, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में ही वार्षिकी 2023, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है आपके रवि सर की। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो मेरी इस ई बुक के द्वारा। और मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए मेरा चैनल अलग से है, करंट अफेयर्स बाय रवि। इस पर जाके आप मुझसे डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। अलग क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ 100% रिजल्ट के लिए। ठीक है, अगर आप ये पूरा का पूरा क्लास मुझसे ले लेते हो करंट अफेयर का, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी को खुद को भी पता है कि 20 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं डेली के। ठीक है, कम टाइम में मैं आपको पढ़ाता हूँ, कोई 20 मिनट में ही पढ़ा देता हूँ। साथ में आपको मैं PDF भी देता हूँ। और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेम 20 क्वेश्चन को आप मेरे जो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, इसे फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, टेस्ट लगाओगे जब वहाँ पे, जब इंस्टॉल कर लोगे तो जब लॉगिन करोगे वहाँ पे फ्री क्विज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, फ्री वाले सेक्शन में जाना है आपने। ठीक है, वहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो मेरी ई बुक है ही। और वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, और आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आपको PDFs प्रोवाइड करवाई जाती हैं डेली करंट अफेयर्स की। टेलीग्राम है रवि स्टडी IQ GK, रवि स्टडी IQ GK। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।